तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय निकी। तो गाइस आज की वीडियो में जैसे कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन लेकर आऊंगी, जो कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि क्लास 9 के बेस पे आपको करा रही हूँ मैं। ठीक है, पहले क्लास 9 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्लास 10 के भी डिस्कस करूंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे जो आइडेंटिटी है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर की यूज करके आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। हमने इसमें 6 आइडेंटिटी पढ़ी थी, जिसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था आपने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ लिया था आपने, a प्लस बी का होल क्यूब समझा था आपने। ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब समझा था आपने, a क्यूब माइनस बी क्यूब समझा था आपने, और एक फॉर्मूला और समझा था गया जो कि बहुत बड़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, जिसकी वैल्यू क्या थी, हाफ थी ए माइनस बी का होल स्क्वायर के प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर के और प्लस सी माइनस ए के होल स्क्वायर के। और इन सभी को याद रखने की मैंने आपको ट्रिक बताई थी। जिस किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन, ये आइडेंटिटी नहीं समझे, मैं क्वेश्चन सोल्व नहीं करे है, उसको थोड़ा सा एक्सरसाइज में प्रॉब्लम होएगा। तो सबसे पहले आप उन 3 वीडियोस को देखिए। ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वहां से वॉच आउट कर सकते हैं, तभी आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करना। ठीक है, तो क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर। आपको आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करना है। ठीक है, तो आप इसे जब a प्लस बी के होल स्क्वायर से कंपेयर करोगे तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे a की वैल्यू मिल जाएगी। क्या है कंपेयर करने पे, 7x है, और b की वैल्यू कंपेयर करने पे आपकी क्या है, 4y है। तो अब हम लगा लेते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारा क्या है यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो a स्क्वायर का मतलब क्या है, 7x को हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, प्लस 4y का स्क्वायर कर लेंगे, और प्लस 2 इंटू 7x इंटू 4y कर लेंगे। ठीक है, आप क्या करना है, 7 का स्क्वायर यानी क्या हो गया, 49 हो गया, x का स्क्वायर यानी x स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर यानी 16 और y का स्क्वायर यानी y स्क्वायर, प्लस 2 7 जा 14 और 14 4 जा कितना होता है, 56 होता है, और x की वजह से करोगे तो क्या आएगा आपका xy। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ये सबसे पहले जो शुरुआत में बच्चे करते हैं, तो सबसे पहले इजी क्वेश्चन दिया जाता है ताकि बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद थोड़ा सा लेवल बढ़ता चला जाता है। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है 5x, यानी इसे ऐसे लिख रखा है आपका 5x अपॉन 7 प्लस 3y अपॉन 2, और इसका होल स्क्वायर दे रखा है आपको। ठीक है, तो डरने की कोई जरूरत हमें है ही नहीं। अगर हम कंपेयर करें तो क्या ये a हो गया और ये हमारा क्या हो गया, b हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि a की वैल्यू क्या हो गई, 5x अपॉन 7 हो गई, और b की वैल्यू क्या हो गई, 3y अपॉन 2 हो गई। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है आपको यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यही तो फॉर्मूला होता है आपका। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, a की वैल्यू क्या हो गई, 5x अपॉन 7 होगी, यानी इसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3y अपॉन 2 का होल स्क्वायर कर लेंगे, और प्लस आपका क्या दे रखा है, 2 इंटू 5x अपॉन 7 मल्टीप्लाई 3y अपॉन 2। यहाँ तक का कोई डाउट आपको। अगर देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दे रखा हो तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, यानी एक दूसरे को कैंसिल कर दिया उन्होंने, तो अब इनका स्क्वायर कर लो। स्क्वायर करना भी बहुत सिंपल है, ये मत सोचना कि फ्रैक्शन है तो कैसे होएगा। देखो 5 का स्क्वायर कर लो 25 हो गया, x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर हो गया, अपॉन 7 का स्क्वायर कर लो 49, प्लस ऐसे इसमें 3 का स्क्वायर कर लो 9, y का स्क्वायर कर लो y स्क्वायर, अपॉन 2 का स्क्वायर कर लो 4। ठीक है, प्लस अब 5 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आ गया, x की वजह से करोगे तो xy आ गया, और अपॉन में क्या है आपके 7। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। सेम a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 2.5 होगी, और b की वैल्यू क्या हो गई, 1.5 हो गई। लेकिन एक बात और याद रखना, ये भी यूज करना है p, तो यहाँ पे आप p लिखोगे
और यहाँ पे आप q लिखोगे, ठीक है, क्योंकि ये पूरी टर्म a है आपकी और ये वाली पूरी टर्म क्या है आपकी b है, ठीक है। तो हमने कंपेयर कर ही लिया। अब हमारा जो मेन मकसद है वो क्या है आपका फॉर्मूला यूज करना, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है गाइस, क्योंकि कई बार क्या होता है हम स्टेप गलती कर देते हैं, लेकिन अगर आप फॉर्मूला ठीक लिखोगे तो कम से कम फॉर्मूले के आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है और इससे हमारा फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। अब क्या करना है, वैल्यू रखनी है, तो वैल्यू रख लेते हैं फटाफट से। a यानी a की वैल्यू क्या है 2.5 का स्क्वायर, p भी लिख लेना गाइस यहाँ पे, प्लस b की वैल्यू क्या है 1.5 q का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 2.5 p मल्टीप्लाई b की वैल्यू क्या है 1.5 q, ठीक है। अब पॉइंट वाले आप सोच रहे होंगे कि थोड़ा सा हार्ड होता है कि पॉइंट को हम कैसे मल्टीप्लाई करें। तो देखो जैसे 2.5 है, p दे रखा है आपको, और 2.5 p हो गया, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई p को p से करेंगे तो भाई p स्क्वायर तो ऑब्वियसली आना ही है आपका। अब ये 2.5 और 2.5 का क्या सिस्टम है, देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है हमारी 1, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट हमारी 1, यानी कितनी होगी टोटल 2 डिजिट होगी। इसे अभी ऐसे रख लो, सोच लो 2 डिजिट है। अब 25 की 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 की 25 से मल्टीप्लाई करने पे 625 आता है। हमारी कितनी डिजिट है 2, तो पीछे से ले लो 1 2, तो यहाँ लगा दो पॉइंट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हमें यहाँ वैल्यू पता चल गई क्या आई 6.25 p स्क्वायर। इसी तरीके से आपको 1.5 q मल्टीप्लाई 1.5 q, गाइस मैंने आपको बताया था 25 तक स्क्वायर कम से कम याद कर लो कैसे ना कैसे। अगर आपने ये नहीं किया तो फिर आपको मल्टीप्लाई करते रहना पड़ेगा। तो अब देखो 1.5 है और 1.5 है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला q को q से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई हमें पता है q स्क्वायर ही आना है, ठीक है। बट अगर हम 1.5 को 1.5 समझ लो 15 है हमारा ये, और ये भी क्या हमारा 15 है। अब 15 का हमें स्क्वायर पता होना चाहिए, 15 का स्क्वायर होता है गाइस 225, तो 225 तो आपको लिखना ही है। और ट्रिक क्या बताई मैंने कि पॉइंट के बाद कितना, एक पॉइंट के बाद कितना एक कितनी होगी 2 डिजिट, तो 2 डिजिट ले लो पीछे से 1 2, यानी कितना आ गया प्लस 2.25 क्यू स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, प्लस अब p की q से करोगे तो भाई p q ही आ गया, ठीक है। अब 2.5 1.5 हमारी क्या क्या डिजिट हो गई 2.5 मल्टीप्लाई 1.5 और मल्टीप्लाई क्या हो गया 2 हो गया। अब इसे कैसे सोल्व करते हैं, देखो भूल जाओ अभी पॉइंट 25 याद रख लो, मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, पॉइंट भूल जाओ। अब इसे मल्टीप्लाई करने के लिए 15 टू हमें पता है 30 होता है और 25 होता है, 25 3 कितना होता है 75 होता है, और 0 ले लो, तो यानी कि 750 आपका आंसर आ गया। अब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1, यानी कितनी होगी टोटल 2, तो 1 2 यानी 7.50। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे 7.50। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बताओ यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है 3s/4 प्लस 8t का होल स्क्वायर। कंपेयर करने पे आपको पता चल जाएगा कि a की वैल्यू क्या है हमारी और b की वैल्यू क्या है हमारी, ठीक है। तो a की वैल्यू आपको यहाँ पे पता चल गई क्या है 3s/4 और b की वैल्यू क्या है 8t। तो यहाँ पे लिख लो a की वैल्यू क्या है हमारी 3s/4 और b की वैल्यू क्या है हमारी 8t। अब सबसे पहला स्टेप आपको हमेशा क्या करना है फॉर्मूला लिखना है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। a की वैल्यू क्या है आपकी 3s/4 का होल स्क्वायर प्लस 8t का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू क्या होगी 3s/4 मल्टीप्लाई b की वैल्यू क्या होगी 8t। आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 3 का स्क्वायर यानी 9, 4 का स्क्वायर यानी 16, s का स्क्वायर यानी s स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64, t का स्क्वायर यानी t स्क्वायर प्लस, अब मैंने आपको बताया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट जाता है आपस में, यहाँ देख लो, ठीक है। तो हम सीधे तरह यहाँ से काट लेते हैं। 4 की टेबल में 8 कितने पे आता है 2 पे, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब ये सारे न्यूमरेटर बचे तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, यानी कि आंसर आया 12
और एस इंटू टी यानी एस टी। ठीक है, समझ में आया आपको कैसे किया? देखो यहाँ पे हमने 4 जो हमारा डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर को काट दिया कितनी टेबल पे, 4 की टेबल में कितने पे आता है, 8 2 पे आता है, तो हमने यहाँ पे 2 लिख लिया। और 3s हमारा है ही और 2 भी हमारा ये है, यानी कि ये बोला है 2s मल्टीप्लाई 3s मल्टीप्लाई 2t। तो आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे, पहले 2 को 3 से करोगे तो 6 आ गया, 6 के 2 से करोगे 12 आ गया। कि कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट की एक तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, वेरिएबल की वेरिएबल से करते हैं, तो एस टी। इस तरीके से आपको ये सोल्व करने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो गया होगा क्योंकि 4.1 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। ठीक है, इस देखो ये वाले 2 क्वेश्चन और रह रहे हैं हमारे 5th और 6th। ये मैं आपको होमवर्क में दूंगी ताकि आप भी मुझे सोल्व करके बताओ कि आपको कितना समझ में आया है, क्योंकि मैंने आपको 4 क्वेश्चन समझा दिए ऑलरेडी और अब आपको 2 क्वेश्चन खुद से होमवर्क में करने हैं। ठीक है, देखो गाइस अब हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि यूजिंग द सेम आइडेंटिटी, यानी सेम आइडेंटिटी को यूज करना है और वैल्यू फाइंड करनी है। सेम आइडेंटिटी का मतलब है गाइस कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको याद करना है। इजिकल्स टू उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यही आइडेंटिटी को यूज करके आपको ये 2 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो सबसे पहले आपके पास सिंगल टर्म है, यानी एक ही टर्म दे रखे 64, लेकिन भाई हमने तो फॉर्मूला में पढ़ा है 2 है, नहीं मानते हो? तो आपको सोचना है कि 64 किसके पास पड़ रहा है। तो देखो 64 60 और 70 के बीच में पड़ता है, लेकिन आप 70 में 6 माइनस करोगे, भाई हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, प्लस का। तो क्या टर्म लोगे आप, 60। तो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, 60 और 60 में कितना जाता है, 4। तो क्या अब मेरा फॉर्मूला आपको दिखाई दे गया कि ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है? इतनी बात अगर आपको समझ में आया तो गाइस 1 लाख तो बनता ही है। ठीक है, तो इसे कंपेयर आप कर लोगे किससे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो आपको सीधे सीधा पता चल जाएगा कि ये ए की वैल्यू होगी, ये बी की वैल्यू होगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ए की वैल्यू क्या हो गई 60 और बी की वैल्यू क्या हो गई आपकी 4। अब फॉर्मूले में रख दो ए स्क्वायर, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, कैसे लिखोगे आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब हमारा ए यानी कि आप इसे ऐसे लिख लो 60 प्लस 4 का होल स्क्वायर, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो 60 यानी ए की वैल्यू क्या है हमारी 60, यानी इसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस बी यानी 4 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 60 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू क्या है 4। अब आप सोचोगे इतनी बड़ी डिजिट का स्क्वायर मैं कैसे करूं, इसकी भी ट्रिक है बेटा, समझो। 60 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 60 को 2 बार लिखना है। ठीक है, 2 बार लिख लो आप 60 को। अब एक बार बताओ कि आपको 6 का मतलब नहीं पता, 6 से कितना होता है, 36 होता है। और 1 और 2 कितनी जीरो होगी, देखो विद इन सेकंड में आपने सोल्व कर लिया। तो यानी कि इसका आंसर क्या आया, 3600 आया। प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, प्लस अब इसे भी सेम वही तरीके से 2 इंटू 60 इंटू 4, भूल जो जीरो है यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0। 2 6 जा 12 और 12 4 जा 48, यानी कितना आंसर है आपका 480। ठीक है, अब इन सबको प्लस कर लेते हैं, यानी 3600 480 और 16। तो 6 8 प्लस 1 9, 6 प्लस 4 10 और 1 क्या यानी 4096। आपका आंसर सोल्व हो चुका है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? गाइस वीडियो अच्छी लगी है लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करना है, कमेंट भी करना है कि आपको लेक्चर कैसा लगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप मुझे सोच के बताओ, मैं आपको 5 सेकंड का टाइमर देती हूँ। तो आपको पता चला कि 105 जो है वो किसके बीच में आता है, 100 और 110 के। बट 110 तो आप लोगे नहीं क्योंकि ये तो बड़ा हो गया, क्या लोगे 100। तो आपको पता चल गया कि ये 100 में कितना जाता है, 5 जाता है। तो इस तरीके से आपको क्या मिल गई वैल्यू, ए की वैल्यू मिल गई और बी की वैल्यू मिल गई। तो अब यहाँ पे लिख लो कि हमारी जो ए की वैल्यू है वो 100 हो गई और जो हमारी बी की वैल्यू है वो 5 हो गई। फॉर्मूला लिख लो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ए की वैल्यू क्या है 100 है, इसका स्क्वायर कर लो, प्लस बी की वैल्यू क्या है 5 है, इसका स्क्वायर कर लो, प्लस 2 इंटू ए वैल्यू क्या है हमारी 100 है और बी की वैल्यू क्या है हमारी 5 है। अब इसको सोल्व करने का तो बहुत ही आसान तरीका है, 100 100 लिख लो, 2 जीरो 2 जीरो यानी 1 2 3 4 जीरो हो गई और 1 यानी कितना आ गया
10,000 आ गया आपका, प्लस 5 का 5 से मल्टीप्लाई कर लो 25 आ गया, प्लस इसमें भी ऐसे कर लो 2 1 की करोगे 2 1 जा 2 और 5 जा 10, तो 10 तो हमारा है ही और 2 जीरो लगा दो, यानी कितना बन गया 1000। अब इन सबको प्लस करो, यहाँ पे लिख लो 10,000 1000 और 25, यानी कि 25 हो गया 0 1 1, यानी कि आंसर क्या आया 11,025। यहाँ तक का कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। एक क्वेश्चन है जो कि मैं आपको होमवर्क में देती हूँ, इसको आपको खुद सोल्व करना है, 125 का होल स्क्वायर। इसे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आंसर इसका क्या है, और आपको वीडियो कैसी लग रही है वो भी कमेंट कीजिए, कितना समझ में आ रहा है। इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करे। हमारी क्लास रोज लाइव 7:30 पे आती है, आपको वो वॉच करनी है कम्प्लीटली और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना है ताकि आपके साथ साथ आपका फ्रेंड भी अच्छा हो सके पढ़ाई में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।